नमस्कार दोस्तों, आज लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो में लिखा हुआ यूजीसी नेट जेआरएफ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनमें हिंदी लिटरेचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है। सब पूछते हैं कि किस यूनिट से आते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहता है, क्योंकि एक बार ये जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है वैसे वैसे सबके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि किस यूनिट पर हम ज़्यादा फोकस करें। और देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोगों को उस चीज़ को समझने में आसानी हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं आगे आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। टोटल होती है हमारे पास 10 यूनिट। कितनी यूनिट होती हैं? अगर हिंदी साहित्य में अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में हमारे पास होते हैं कितने? साहित्य में हमारे पास टोटल होती है 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट होती हैं। और 10 यूनिट में से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? तो देखो, लास्ट के यूनिट पर हम पहले से लेकर के 5वीं तक की यूनिट को अभी हम अलग कर देते हैं। फिर शुरुआत करते हैं 5वीं यूनिट, 6ठी यूनिट, 7वीं यूनिट, 8वीं, 9वीं और 10वीं। जो लास्ट के यूनिट है ना, इन यूनिट्स पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहती है। 5वीं यूनिट भी इसी में शामिल हो जाएगी, क्योंकि 5वीं यूनिट जो है आप लोगों के लिए काव्य वाला पार्ट है। काव्य से भी प्रश्न आ जाता है। अच्छा, काव्य में भी अगर आप ध्यान करेंगे कि भाई काव्य में हम पढ़ें क्या, तो अभी पिछले साल के जितने भी पैटर्न आप लोगों ने देखे होंगे, इस काव्य वाले भाग में काव्य में भी क्या पढ़ेंगे? तो काव्य वाले पार्ट में जितनी आधुनिक कविता है, कौन सा? आधुनिक जो कविता है, आधुनिक काव्य वाला जो पार्ट है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है इसमें प्राचीन वाले या हम कहें कि एंशियंट वाले पे पढ़ते हैं। उस वाले पार्ट में हम देखते हैं जैसे कि अपना है रेवा तटखंड है, या इसमें हम रसखान के बारे में भक्ति काल में अगर हम देखते हैं, मीराबाई हैं। इन सब पार्ट से आजकल क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं। लेकिन वहीं देखते हैं जैसे बादल को घिरते देखा है, या यूं हम कहें कि जितने भी हमारे विचारशील चिंतक हैं, विचारशील चिंतकों की जहां से काव्य शुरू होता है, वहां से काव्य छायावाद से मान लीजिए कि काव्य जो है प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। इसमें भी अब आगे अगर हम चलते हैं इस वाले पार्ट में, तो नाटक का पार्ट, नाटक वाले के साथ साथ में आपका जो कहानी वाला पार्ट है, उपन्यास का पार्ट है, फिर आपका जो निबंध वाला है, और ये जो लास्ट है विविध वाला। तो विविध वाले में भी कुछ ऐसे जो नए वाले हैं, मतलब नए लेखक जो है विविध वाले में, वो वाला जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में इनमें से कम 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 60 क्वेश्चन अगर बनते हैं तब भी मान के चलिए 120 नंबर का पार्ट यहीं से कवर हो जाता है। अच्छा, यहां अगर हम पहले चलते हैं तो शुरुआत वाले में बल्कि 1 से 4 ही रख देते हैं। यहां पर हम 1 से 4 में तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट से क्वेश्चन कम आते हैं। यहां पर क्वेश्चन कई बार दोनों यूनिट मिला करके आपके 7 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। फिर फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि यहां पर व्याकरण पार्ट है, बोली है, भाषा है, इस वाले भाग पर अगर हम बात करते हैं तो यहां से भी 8 से 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्हीं पार्ट्स में कम ज्यादा हो जाता। अच्छा, एक यूनिट यहां बीच में मैंने छोड़ दी जिसका नाम है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है, यूनिट जो सेकंड है, ये यूनिट थोड़ी लंबी है, और ये बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। मतलब 40 नंबर तो यहां से अकेले ये कवर कर लेता है। लेकिन 40 से 42 नंबर का पार्ट यहां पर आ जाता है। लेकिन ये यूनिट इतनी लंबी है कि इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाता है। तो मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, जिसको पढ़ने में कम समय लगता है, कम समय में जो पात्र हैं, जो उनके कथन है, जो उनके कहीं पर भी एज है, बच्चे की एज कहीं पूछी गई है, कहीं पर जैसे आप देखेंगे किसी कहानी में किसी की साली की उम्र पूछी गई है, या फिर कोई घटना के बारे में पूछा गया, उन पार्ट्स पर आप फोकस जरूर करें।
तो लास्ट के ये 5 से लेकर के 10 यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चौथी यूनिट को आप थोड़ा कठिन भी पड़ती है बच्चों को समझने में, इस वाले पे कम फोकस करेंगे तब भी चलेगा। पहली यूनिट में ग्रामर का पार्ट थोड़ा बहुत आता है तो उसको आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन है, जैसे तीसरे में ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हो जाता है, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। नाम सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, तीसरी चौथी यूनिट में किसके द्वारा कौन सा, जैसे रस संप्रदाय के संस्थापक या रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इन्हीं सब चीजों को मोटा मोटा देख लीजिएगा। बाकी इसमें सबसे ज्यादा फोकस करिए। यहां वाला पार्ट सबसे ज्यादा 120 से लेकर के 130 तक के मार्क्स यहां से आ जाते हैं। इनमें भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप नाटक वाले पार्ट, मतलब उपन्यास वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, उपन्यास वाले पार्ट पर अगर कम फोकस आप करते भी हैं तो इन सारे यूनिट्स पर जरूर फोकस करिएगा। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि जो आरंभिक वाला है कविताएं, उस पर कम फोकस करके जो बाद वाली कविताएं हैं, मतलब काव्य में जो आधुनिक वाला काव्य है, उस वाले पार्ट पर फोकस जरूर करिएगा। तो किस यूनिट को फोकस करें ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, जैसे कि भाई क्या क्या पढ़े, तो मैं रेगुलर क्लासेस आपको शाम 6 बजे देता ही हूं। शाम 6 बजे आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं, थ्योरी का पार्ट भी करवा रहा हूं, चाहे वो कविता में हो, चाहे वो कहानी में हो, चाहे वो नाटक हो या उपन्यास हो, निबंध हो, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको मैं पूरा करवा रहा हूं। आप देखेंगे जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आपके निबंध में आ जाता है। अब जैसे हम यहां पर बात करें भारतेंदु वाले जो आपके निबंध हैं, भारत उन्नति कैसे होगी, इन सब पार्ट से आजकल क्वेश्चन कम बनते हैं। लेकिन जो नए वाले जितने भी आ रहे हैं, जैसे राम का मेरे मुकुट क्यों भीग रहा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये मानवता से संबंधित है और साथ साथ में एक सोच को, प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें नए वाले पे, इन सभी में यदि नए वाले पर फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगी। छोटी सी वीडियो में लेकर के आया था, और साथ साथ में यही कहूंगा कि आप लोग रेगुलर रहिए, क्लासेस वैसे चली रही है हिंदी लिटरेचर से, और पेपर 1 की भी तैयारी हायर एजुकेशन की यहां पर चली रही है। आप लोगों के लिए यही KGS UGC नेट के चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा जो डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पर, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे रिलेटेड जल्द ही जानकारी लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि आप जब बताएंगे कि क्या और जानना चाहते हैं तो मुझे उससे रिलेटेड वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी, कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बनाना और भी बेहतर तरीका हो जाएगा। लेकिन जो आपके समय बचा हुआ कम समय है, तो मैं कहूंगा शुरुआत में जो फोकस करें, शुरुआत में फोकस करें तो पहले यहां से शुरू कर सकते हैं 7 से, यूनिट 7 से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि कहानियां हैं, यहां से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जैसे परिंदे है, लाल पान की बेगम है, या फिर आप देखेंगे परीश्वर नाथ रेणु के ही अब आजकल प्रेमचंद की 2 कहानियां जैसे आती हैं, आप देखेंगे कि हामिद वाली जो कहानी है ईदगाह, या फिर उसी में है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसको छोड़ भी सकते हैं। नई कहानियों पर ज्यादा फोकस करें, और साथ साथ में परिंदे वगैरह इसमें शामिल हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे उपन्यासों में भी आप देख सकते हैं या नाटकों में देख सकते हैं, इन पर फोकस आप बढ़ाइए। काव्य वाले को लास्ट में ले आइए, पहले यहां से शुरू करिए 7 से, आगे तक पढ़िए 7, 8, 9 वाले पर भी कम क्वेश्चन बनते, लेकिन 10 यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अगर हम बात करें शुरुआत से, तो 5वीं यूनिट, 6ठी यूनिट, 7वीं, 9वीं और 10वीं पर फोकस करिएगा। आप चाहें तो नहीं 8वीं पर करिएगा, 9वीं थोड़ा सा कम करिएगा। हाँ, इतना पढ़ने के बाद फिर 9वीं पर आइए। 9वीं के बाद पहली यूनिट को थोड़ा सा देख करके फिर जाकर के आप यूनिट 2 पर लपटे, और सबसे अंत में आप 3 और 4 को देख सकते हैं। इससे आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी भी हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अब और क्लियर हो गई होगी। और फिर मैं बार बार आपसे गुजारिश यही करूंगा कि आप लोग जो है अपने कमेंट में जरूर बताइए कि किससे रिलेटेड और क्या जानना है, तो वीडियो बनाना और भी आसान हो जाएगी और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, KGS UGC नेट चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।